मोहम्मद अशरफ आरई साहब जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और दूसरे मोहम्मद आसिफ साहब, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टमाटरों की जो है माशाल्लाह तादाद काफी, पीछे हमने आपको दिखाया था कि ट्रकें उतरी हुई हैं यहाँ पे और हर कोई अपने रिस्क हलाल कमाने में लगे हुए हैं। जो साईं इनसे पूछते हैं इनके जो है कंपनी है MK सब्जी वगैरह और फ्रूट के हवाले से, तो साईं थोड़ा सा आप हाल देंगे टमाटर के हवाले से कि 100 से कम ही नहीं हो रहा अभी तक। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहते थे कि पहले टमाटर बड़ा सस्ता होता था, प्याज बड़ा सस्ता होता था, क्या वजह है आखिर इन चीजों का? असल वजह तो ये भी है ना कि टमाटर अभी गर्मी जो है ना, गर्मी मेन वजह तो गर्मी, और ये सारा इलाका आ रहा है, ये सब टमाटर आ रहा है ठंडे इलाके से, बलूचिस्तान के एरिया जो ठंडे वहाँ से आ रहे हैं। हाँ, गुजार हो गया, कोटा के इलाके हो गया, कुचला, खान गई, उन इलाकों से आ रहा है। वहाँ काश्तकारी वैसे भी हमारे यहाँ से महंगी है, पानी भी महंगा है, वहाँ तकरीबन सोलर पे चल रहा है सारा कुछ, किराया अखराजात भी बढ़ गए हैं। पहले काश्तकारी जो एकड़ बनता था 60-70 हज़ार रुपये, अभी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये पहुँच गए। आबादी बढ़ गई है तो जरूरतें बढ़ गई हैं, अखराजात तो महंगाई तो आप खुद देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि नवाबशाह में जो यहाँ पे सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी है, वहाँ पे हम आ जाएं और यहाँ पे जो है मौजूद शख्सियत नवाबशाह के जो जाने माने हैं ताजिर इत्तेहाद के ये जो है सीनियर नायब सदर हैं, साथ ही ये सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, राव जावेद अली साहब। सर अर्ज ये है कि नवाबशाह सब्जी मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे से काम शुरू हो जाता है सुबह, क्योंकि सारा दिन तो चलता है लेकिन सुबह 4 बजे माल बिकना शुरू होता है और ये तकरीबन जो है 9-10 बजे तक ये काम जारी रहता है। ये सप्लाई पूरे नवाबशाह, शहीद बेनजीराबाद सराउंडिंग में तकरीबन सारे शहरों को जाती है। हम खटरो, शाहपुर शाकर, अपना शहदादपुर, सरारी, दौड़, बांदी, बुछेरी, पटीदल, सकरंड, साबूराव, सईदाबाद, ये चारों तरफ हमारे नवाबशाह से सब्जी और फ्रूट सप्लाई की जाती है। देखा था हमने कि जैसे ईद करीब आती है तो ये टमाटर अचानक जो गरीबों के हिसाब से, जो मिडिल क्लास के हिसाब से परेशान हो जाते हैं, एकदम चीजें महंगी हो जाती हैं, प्याज महंगे हो जाते हैं, तो यहाँ से उनको महंगे मिलते हैं, आप लोगों को वहाँ से महंगे आते हैं ये चीजें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अर्जी है कि ये तलब और रसद का फर्क है। एक चीज का सीजन ना हो और हमारी कोई तकरीब आ जाती है, ईद बकरीद या कोई भी और त्योहार हमारा आता है, तो हमारे पास जो है वो तलब और रसद का फर्क है। एक चीज मुल्क में है ही नहीं, तो जब उसकी तादाद कम होगी और खरीदार ज्यादा होंगे तो ये कुदरती एक निज़ाम है कि उसकी कीमत बढ़ जाया करती है। और अगर वो सीजन में चीज ज्यादा है और खरीदार कम है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल फर्क होता है। जायकों में कुछ फर्क आने लगा है सब्जियों में, फ्रूट्स में, इसकी क्या वजह है? ये मेरी अपनी जाती राय है। सबसे पहले जायके जो हमारे चेंज हुए हमारे अपने अमाल है, उसके बाद सबसे हम भाई बेगा मुस्लिम, ये हमारे अपने अमाल और करतूत है। हम खुद अपने गिरबान में जाकर जाइए कि सारा दिन क्या करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी मेन वजह है कि हम अपनी जमीनों को रेस्ट नहीं देते। हम फसल पर फसल लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें हाइब्रिड चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाइब्रिड ये हमारी जो ना मसनूई चीजें जो बनाते हैं, हम ये कलम करते हैं, हम दूसरी चीजें मिलाते हैं। हमारे पास ये यूरिया, DAP खाद पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, तस्वर नहीं था, हम देसी खाद इस्तेमाल करते थे। अब हमारी सारी चीजें ना बनाई हुई है, जो हमने खुद जिनीन की है और इसको बनाकर मार्केट में लेकर आए। से पहले खीरा हमारे पास 12 महीने अवेलेबल है, जो कि कुदरती तौर पे सीजन में आता है, खत्म हो जाता है। आम है, खरबूजा है, तरबूज है, ये हमारे पास वक्ती तौर पर आते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन बात चीजें हमारे पास ऐसी, खीरा है 12 महीने हमारे पास खीरा अवेलेबल है। अब आप जो है जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे जो दुकानदारों के मसाइल हैं कि आपकी नजर में जो इंतजामिया अगर सुनना चाहे आपको? इंतजामिया से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि हमें अगर फिल वक्त हमने गटर लाइन अपनी मदद आपके तहत डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अक्सर मसले होते हैं, जो अक्सर मसले रहा करते थे मंडी के अंदर भी और बाहर भी पानी खड़ा रहता था बारिश की सूरत में, वो हमने अपनी मदद आपके तहत यूनियन के तहत हमने गटर लाइन डाल दी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी DC साहब से, मेयर साहब से, चेयरमैन साहब से कि खुदारा हमें मंडी में चारों तरफ टफ टाइलों का रोड बना कर दिया जाए, तो मंडी वालों को नहीं, पूरे जिला शहीद बेनजीराबाद की आवाम को इससे फायदा होगा और पूरे पाकिस्तान से जो हमारे पास फ्रूट लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं उनको कम से कम फायदा होगा और एक नवाबशाह का नाम रोशन होगा कि नवाबशाह वाकई शाहों का शहर है, नवाबशाह वाकई बेनजीराबाद है। कोई पैगाम नवाबशाह वालों को सर देना चाहे? मैं नवाबशाह वालों को सलाम पेश करता हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी नवाबशाह के वासियों से, मैं भी नवाबशाह का बेटा हूँ, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने और हमारे ऊपर रहम करे। हर फर्द नवाबशाह का, हर फर्द एक एक दरख्त जरूर लगाए ताकि हमारे नवाबशाह का टेम्परेचर 52 से
ये कम से कम 40 पर आ जाए कुदरती तौर पर, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि नौआबशाह और तरक्की करेगा। अच्छा भाई 1000 17 23 25 26 26 28 28 28 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 जाए 2800 तालिब है 2800 तालिब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे केलों की जो है बोली लग रही थी, तो भाई वो पहले तो आपको मुबारक हो, आपने खरीदा माशाल्लाह। कितने का खरीदा आपने? ये आपने 10,000 का 10,000 का कितना खरीदा? ये 20 का तो ये कलर वगैरह तो नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? चलाएंगे, अच्छा, इसको जो है कारपेट देंगे, एसी चलाएंगे, ये कलर होगा। क्यों जायके क्यों फर्क है जो है इस fruit में? हाइब्रिड मौसम नहीं मौसम नहीं है ना, चलो सर्दी में मौसम होता है। अल्लाह पाक आपके रोज़ बरकत। आमीन आमीन। इधर जो ना लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 7-7 8-8 घंटे लाइट नहीं आ रही, हम ये हो रहा है, खराब हो जाता है केला जो है ना, सारा खराब हो रहा है, हमारा सारा नुकसान हो रहा है हमें। अच्छा, केला को पकाने के लिए लाइट की लाजमी जरूरत है, स्टोर के लिए लाइट चाहिए हमारे। बस एप्लीकेशन यही है कि हमारे लिए लाइट का बुरान खत्म करें, हमारे लिए यही सबसे बड़ी मेन चीज है। अच्छा, ये जो पेटियों में हम देख रहे हैं, ये वहाँ से जो जहाँ से बलूचिस्तानी कहीं से भी वहीं से वो पैक करके बेचते हैं। सारा टोटल बलूचिस्तान में फसल चल रही है। फिर जो यहाँ पे नवाबशाह के जो कारोबारी हजरात आते हैं वो आपसे पेटी में ले जाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि अक्सर हमने आवाम से पूछा, वो कहते हैं कि हमें टमाटर तो साफ सुथरे दिखाई जाते हैं, जब हम थैली में घर ले जाते हैं तो वो सड़े हुए देते हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो जाता है पेटी खोल के इसमें कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो चेकिंग करते हैं आप लोग? ऐसी बात नहीं है, सब लोग गलत टमाटर नहीं बेच रहे, कोई एक आधा रेडी वाला वो करता है हरकत, बाकी तो टमाटर तकरीबन ये जो हमारी है ना, इसकी साइड की तीनों पट्टियां हम तोड़ते हैं। तीनों पट्टियां एक जैसे मिसाल है कि 50 का लाट है, उसमें 4 पेटी तोड़ खोल ली, 5 पेटी खोल ली, जहाँ से मर्जी चाहे खोल ली, गाड़ी में से माल उतरा है, नीचे से खोल लो, ऊपर से कोई पाव आधा किलो 1 किलो पेटी के अंदर तो निकलता है। अच्छा, तो कोई मुश्किलात है जो मंडी में आपको? मुश्किलात तो सबसे बड़ी तो यही है महंगाई। सर आप माशाल्लाह सीनियर भी हैं, आपका तजर्बा भी गुजरा, क्या जो है लगता है आपको जो पहले के फल फ्रूट में और अब के फल फ्रूट में क्या आपको जो है फर्क नजर आता है? फर्क तो ये है कि जैसे जायका तो इंसानों में ही नहीं आ रहा, सब्जियों में कैसे आएगा? और जैसे आप बोलो थैलियों में माल खराब मिलता है, तो कोई मुर्गी कलेजी खरीदेगा तो उसको मुर्गी कलेजी मिलेगी, बकरा थोड़ी मिलेगा। तो पैगाम आप देना चाहें नवाबशाह वालों को? यही है, अकल का इस्तेमाल करे, 10 रुपए महंगे वाली चीज खरीदे जिसमें तकलीफ नहीं आए। तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, उम्मीद है बेहतरी की? बेहतरी तो जबरदस्त वाली आएगी। यहाँ सामने हाजी नसीर का कब्रिस्तान है। तो आलू है यहाँ नवाबशाह में कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं कुछ साल, 30 रुपए 20 रुपए किलो, 500 रुपए के 5-5 किलो। फिर जो प्याज है ये भी 30 रुपए से बढ़ता नहीं रहा, अब 100 से नीचे ही नहीं आती कोई चीज। वजह क्या है इन दोनों प्याज और आलू की? वजह ये है कि नया मकसद ये महंगाई, देखो हर चीज आपके सामने ना, पाकिस्तान के अंदर किराए भी ज्यादा हो गए हैं पहले से। पहले 300-350 रुपए में पंजाब से बोरी यहाँ पहुँचती थी ना, पंजाब से अभी तकरीबन 600-650 रुपए फी बोरी है किराया पंजाब से ना। फी बोरी 600? जी, फी बोरी 600-650 रुपए किराया, मजदूरी उतरी लग के 700-750 रुपए वो बढ़ता बोरी पे, खर्चा ही खर्चा। और आपके सामने महंगाई चारों तरफ है, खाद का रेट देख लो आप, आलू पंजाब से आता है, प्याज बलूचिस्तान से और शक्कर से कराची से आता है। बोली के हिसाब से बेचते हैं या रेट लगा के फिक्स? नहीं, बोली करके बेचना पड़ता ना माल तो जी। अच्छा, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी सब्जी मंडी नवाबशाह अब्दुल सत्तार राजपूत आपको फ्रूट की महंगाई के बारे में गाइड करूंगा। ये जो मौसमी तब्दीली आई है, तूफान वगैरह आए हैं, उसकी वजह से इसका फसल जो है वो गिर गया, कम हो गया, जिसकी वजह से ये चीजें महंगी हैं। मकसद आमद कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ये चीजें महंगी हैं। तो लोग मकसद गरीब तबका तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वसाइल कम है, तनख्वाह कम है। जो अमीर तबका है वो ले सकता है। कहाँ से रहेंगे? ये कोयटा से मिर्जाई अड्डा और चमन बॉर्डर के करीब जितने भी इलाके हैं ना, ये उन इलाकों के फ्रूट हैं। ये रेट बताते हैं यहाँ पे आने के नहीं, बाद? ये रेट इधर ऑक्शन होता है, जब ऑक्शन होगा तो उसकी नीलामी पे रेट लगेगा, फिर वो खरीदार जो है उसका वजन जजमेंट करेगा। जैसे ये कॉटन 4 किलो है, अब इसकी नीलामी हो रही है 650 रुपए, तो कमो बेच 155 रुपए किलो ये होलसेल में पड़ रहा है। आगे ये 200 रुपए बेचेंगे या 180 रुपए बेचेंगे, शाम में नहीं बिकता तो 150 रुपए बेच के ये अपनी जान छुड़ाते हैं।
ताकि जो भी दिहाड़ी हो सके। ये माल जो है ना पंजाब से आ रहा है, माल में कमी होगी है बरसातों की वजह से। अच्छा 1500 वाला 1500 वाला 2500 रुपए का बिक रहा है और 1000 वाला 1500 का बिक रहा है। इस हिसाब से महंगा है। आज भी जो है ना आम मंडी में सबसे तेज बिका है। हम 40 साल से ये काम कर रहे हैं। कौन सा आपके जो अगर आप खाना चाहें कौन सा आम हम चौसा खाए हैं। चौसा मतलब हाँ। वो मशहूर जो है। हाँ। तो ये जो जायकों में कहते हैं कि फर्क आया है इस बार, क्या वजह होती ये सिर्फ जो है ना बरसातें कम हुई थी शुरू के अंदर, फिर जब बरसातें होने का टाइम है तूफान आया तो लोगों के बाल बिखर माल गिर के मोड़ों से, उसकी वजह से कमी की वजह से जो है ना बाजार तेज हो गए। है? जो सब्जी पहले आती थी और अब वाली सब्जी में क्या फर्क नजर आता है? अब कम होने लगी सब्जी। कम होने लगी। भाईजान बहुत महंगाई हो गई है, अल्लाह माफी देवे कि सब्जी जो पहले 20 रुपए किलो बिकती थी अब माशाल्लाह 200 रुपए किलो 250 रुपए किलो सब्जी बिक रही है। तो आसिफ जो है मौजूद हैं, इन्होंने काफी इनसे सपोर्ट भी हमें मिला। जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं उनसे हमें राय पूछना था, वो भी पूछा। उन्होंने कहा फाइनली जो है इनसे राय पूछे। यहाँ पे धनिया नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जो ये धनिया है हम देख रहे हैं अक्सर सब्जी में ये फ्री मांगते हैं लोग, तो आया जो लेके आते हैं सामान वो भी आप लोगों को फ्री देते हैं? ये असल में जो ये धनिया है ना ये काफी नाजुक, सब्जियां तो तकरीबन सभी नाजुक है आपको पता है, लेकिन धनिया जो है ना ये काफी नाजुक है बड़े गर्मी के हिसाब किताब से। और जो नवाबशाह की गर्मी है इस वक्त 50 डिग्री, उसमें तो तकरीबन सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं मकामी हमारी। तो ये कोयटा से आता है। अब आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं धनिया की, क्योंकि ठंडे इलाके से आता है, इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है। अभी इस तरह से गाड़ी आज लेट हो गई है तो ये अभी आया, अभी इसमें बर्फ लगा के इसको रखा जाएगा, फिर भी इसमें से 50% सुबह वेस्टेज हो जाएगा। अच्छा 60% ये वेस्ट हो जाएगा, जो बचेगा फिर वो सुबह बिकेगा। क्या से मिलता होगा एक टोकरा अगर ये भाईजान ये तकरीबन 500 रुपए किलो इस वक्त बिक रहा है। फिर दुकानदार जो है वो तो फ्री में देता है। अब ये चीज आवाम को समझनी चाहिए कि जो दुकानदार है अब उसको जो है ना ये यहाँ से 500 रुपए किलो लेके जा रहा है, लेकिन आवाम कहती है यार 4 दाने धनिया के फ्री में दे दे। हर चीज महंगी है भाई। हमारा वेदर क्लाइमेट का जो सबसे ज्यादा सर आपको पता है कि दुनिया के अंदर 10 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। अब उसमें पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि नवाबशाह जो है ना फर्स्ट पे है कि जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो गर्मी है वो 50, 51, 52 डिग्री तक पड़ रही है और जो फीलिंग्स है वो 60 डिग्री तक जा रही है। तो जिसकी वजह से हमारे मकामी सब्जियां जो होती थी वो तकरीबन इस गर्मी की वजह से खत्म हो चुकी हैं। अब जो सब्जियां हैं वो ठंडे इलाकों में, अब वो ठंडे इलाके भी पूरे पाकिस्तान को तो नहीं पूरा पड़ सकते। सब्जियों की जो हमारी तलब और रसद का जो सिस्टम है वो शदीद मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से हर चीज महंगी हो चुकी है। भिंडी जो पहले तोड़ते थे लेस निकलता था, जी। खीरे हम देखते हैं, ऐसी चीजें भी हमने देखी आज के जो बिना मौसम है। इसका क्या राज है भाई? ये इसका राज ये है कि ये टनल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तानी ज्यादातर, क्योंकि उसमें अखराजात ज्यादा, हर आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अलावा टैक्सेस भी लगते होंगे। टैक्सेस जी हमारे पास टैक्सेस की तो भरमार है, आपको पता है। FBR के हम तकरीबन अच्छा यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आड़ती हम FBR से जो है फाइलर हैं। FBR को अलग टैक्स देते हैं, SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास हमारा अलग टैक्स जाता है। इसके अलावा मार्केट कमेटी है और प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, प्रोफेशनल टैक्स हम देते हैं। टैक्स तो भरमार है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतने सारे टैक्स हमें देने पड़ते हैं। आपशाह लोगों में ये पैगाम देना चाहूंगा कि जैसा कि आप अभी रो रहे हैं कि यार सब्जियां महंगी हैं, हर चीज महंगी है, इसका सबसे मेन वजह जो है ना वो है मौसमियाती तब्दीली, जिससे हम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उसका बेहतरीन ना लेके हर शहरी, नवाबशाह का हर शहरी, पाकिस्तान का हर शहरी अपने अपने हिस्से का 1 से 2 दरख्त लगाए। सिर्फ लगाना नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं कैंपेन्स चलती हैं, दरख्त लगा देते हैं, उसके बाद उसकी मालकी नहीं कर देते, छोड़ देते हैं। भाई जब तक वो दरख्त ना बन जाए, पौधा लगाए उसको दरख्त बनाए। जब तक आपका मौसम कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी ये पैदावारी, कोई जानदार चीजें हैं, ये सब्जी वगैरह ये जानदार हैं, इनको मौसम चाहिए। जब हमारा मौसम सही होगा तो पहले आप देखते थे हर चीज की भरमार होती थी, सब्जियां हर चीज हमारी एवरेज अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होंगी तो हर चीज सस्ती होगी। इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कोशिश करें दरख्त लगाएं और मौसम को जो कंट्रोल था कि अक्सर हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे या वैसे आ जाता है, कोई बता देता है कि ये जो सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट है, जैसे चोरियां होते हैं, वारदातें होती हैं, तो यहाँ पे जब होते हैं तो सुनने में आया कि पहले दुकान से लेके आखिरी दुकान वाले तक उसको कुर्ता हुआ लेके जाता है। ये इस बात में कितनी सतर्क? यार असल में देखिए ये काम गवर्नमेंट का है जो हमें करना पड़ता है। अच्छा ये आप करते हो? आप लोग हमारे पास अपनी सिक्योरिटी है, क्योंकि ये जो मंडी आप देख रहे हैं हमारे पास बल्दिया का अमला नहीं आता सफाई करने के लिए, हमारे अपने लोग मजदूर हैं, हम अपनी मंडी की सफाई करते हैं। आप इंटीरियर सिंध में जाएंगे तो इंशाल्लाह सबसे साफ मंडी आपको नवाबशाह मिलेगी। उसकी वजह यही है कि हम लोगों का अपना एक निजाम है, हमारी यूनियन माशाल्लाह से एक्टिव है, हम लोग खुद अपनी मंडी की सफाई करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आवाम के सोच के अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।